साथियों नमस्कार। वर्ण विचार के टॉपिक में कल हमने सब टॉपिक पढ़ा था स्वर और आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। तो आइए साथियों अब स्टार्ट करते हैं व्यंजन। तो व्यंजन में कल भी हमने परिभाषा बताई थी आपको, आपने उसे पढ़ा होगा, समझा होगा, रिवाइज किया होगा और फिर से देखते हैं एक बार। तो व्यंजन परतंत्र हैं, पराधीन हैं और अवरोध सहित जो ध्वनियां हैं वो व्यंजन कहलाती हैं। परतंत्र, पराधीन, अवरोध सहित ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजन के भेद की अगर बात करें तो पहला हो जाएगा हमारा स्पर्श व्यंजन, या इसे स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, स्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं और परंपरागत व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या है 25। ये जो वर्ग है का, चा, टा, ता, पा, ये वर्ग इसे बोलते हैं। तो का वर्ग के अंतर्गत आएगा का, खा, गा, घा, ण, चा, छा, जा, झा, या, ट, ठ, ड, ढ, ण, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये का, चा, टा, ता, प, इसे एकदम पढ़ें कचट तप। तो ये 25 वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं। कचट तप, एक ही सांस में पढ़ेंगे इसे, कचट तप। तो ये हो गया हमारा कचट तप, ये हो गए 25। ठीक है। और इसके ये जो पांचवा जो वर्ग है, ये इसके अंतर्गत 5 वर्ण हैं, इसे अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। सेकंड है हमारा अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन है उनकी संख्या 4, या, वा, रा, ला। ये उत्पत्ति क्रम है। उत्पत्ति क्रम की अगर बात हम करें तो उत्पत्ति क्रम चूंकि हिंदी है, उसकी जो जननी है, उसका जो विकास क्रम की जो पहला सोपान है वो संस्कृत है। तो संस्कृत में अगर हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें इस तरीका से ये या, वा, रा, ला दिया है। तो उत्पत्ति क्रम की अगर बात करें तो इस तरीका से उसका जो क्रम है वो ये है, या, वा, रा, ला। और ये जो प्रक्रिया अब बन गई है, चूँकि इसमें जो बदलाव आया है तो वो अब या, रा, वा और ला कर दिया है। तो ये इसका प्रक्रिया क्रम है जो वर्तमान में चल रहा है। ये जो चीज़ है ये संस्कृत में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म इसलिए बोलते हैं कि ये सा और हा, इनको अगर बोलते हैं तो इसमें ऊष्मा निकलती है। जो हमारी प्राण वायु है वो ऊष्मित होती है, यानी टकरा के गर्म होती है, ऊष्मित होती है जीभ से, मुख से। तो उसके लिए हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आ जाएंगे। फिर चौथे नंबर पर है हमारा संयुक्त व्यंजन। इसके अंतर्गत भी 4 वर्ण, 4 वो आ जाएंगे वर्ण। कौन कौन से? छा, तिरा, ज्ञा और सिरा। ये जो संयुक्त हैं ये जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए कैसे? वो देखो, ये का है, इसमें ये का जो है वो आरहित है, ये सा है, ये भी आरहित है। तो ये का, सा और आ को जब जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये छा बनेगा। इसी प्रकार ता भी आरहित है, रा भी आरहित है और आ तो स्वयं में है। तो ये ता, रा और आ जब इसे जोड़ेंगे तो ये तिरा बनेगा। और ये जा और या और ये आ, तो जा में आरहित है, या में भी आरहित है। इन तीनों को हम अगर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ज्या। इसे ज्ञा बोलते हैं। अब ज्ञा इसे कैसे बोले बताओ? इसमें ज्ञा बोलने वाली कोई चीज़ है? ज्ञा तो हमारा तब होता है जब यहाँ पे ऐसे करके ये होता, तो इसे हम ज्ञा बोलते हैं। लेकिन चूंकि बोलते हैं ये सही तरीका नहीं, तो इसे ज्या बोलते हैं। यह है सा आरहित और ये आ आरहित है और आ अपने आप में ही, जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये हमारा सिरा बनेगा। अब ये जो चीज़ है तो ये कहाँ से बनी है? ये ऐसे बनी है कि जो सा है ना, ये आरहित, तो इसमें जब सा जो आरहित है तो ये आ जब इसमें इंक्लूड करेंगे, जब ये जोड़ेंगे तो ये सा प्लस आ, यानी कि तो ये इस तरीका से बन जाएगा।
तो ये बोई वाला आया यहाँ पे, ये 2 बार में मैंने बता दिया। इसी प्रकार से इसमें जब ये आ इसमें जोड़ेंगे रा में, तो ये इस तरीका का रूप धारण कर लेगा, तो ये रा हो जाएगा। इसी प्रकार से ये यहाँ है, तो इस आ को इसमें जोड़ेंगे तो इसका रूप इस तरह से बन जाएगा। और ये आ है, इसमें रा में जोड़ेंगे, ये आ रहित वाला है, अभी इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये रा बन जाएगा। तो का और सा का जो जोड़ है वो छा है, और ये ता और रा का जो जोड़ है वो त्रा है, और ये जा और यहाँ का जो रूप है वो ज्या है, और ये सा और ये रा का जो रूप है वो स्रा है। ये जो ज्या आपने देखोगे, जो वैदिक परंपरा के लोग हैं, जो गुरुकुल से पढ़े लिखे हैं या जो उसको ज़्यादा रमे हैं, घुले मिले हैं, वो लोग इसके लिए ज्या बोलते हैं, और आधुनिकवादी इसके लिए ज्ञा बोलते हैं। वैसे सही अगर उच्चारण की बात करें तो ये ज्या ही ठीक है। फिर 5वें नंबर पे हमारा आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन, या इसे संघर्षहीन व्यंजन भी बोलते हैं या अर्धस्वर भी बोलते हैं। ये या, वा और रा और ला, ये हैं 4। ठीक है। अब ये उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुणिक, ये जो व्यंजन हैं, ये 6ठे नंबर के उत्क्षिप्त, ताड़नजात या द्विगुणिक। तो ये जो इस टाइप के हैं, देखो एक में ये नीचे लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, ये बिंदी, और इसमें बिंदी नहीं है लगी हुई, तो इसका ये क्या है वो समझो जरा। ये उद्भव है ना, ये क्या है उद्भव, और ये है तत्सम। तत् माने उसके और सम माने समान, किसके, यानी कि जो हिंदी है वो संस्कृत से ली गई है, तो उसके समान यानी कि संस्कृत के समान। तो जो संस्कृत में जो आपको वर्ण मिलेंगे देखने के लिए, उसके नीचे ये चीज़ लगी हुई नहीं होगी, ये जो बिंदी है वो नहीं लगी हुई होगी। ये 2 ही शब्द ऐसे हैं, सॉरी वर्ण ऐसे हैं जिनमें नीचे बिंदी नहीं है, और ये संस्कृत में देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इसे तत्सम कहते हैं। अब ये उद्भव यानी जो उनसे इनका विकास हुआ है, जो उद्भव हुआ है, तो उनके नीचे ये आधुनिक हिंदी में क्या बोलते हैं, ये बिंदी लगा रखी है। तो ये जो है हमारी 10वीं शताब्दी से ये बिंदुओं, जो बिंदी है ना, इनका प्रारंभ हुआ है, ये 10वीं शताब्दी से। ठीक है। तो ये जो हमें मिलेंगे, ये संस्कृत में दोनों देखने को मिलेंगे, ये वर्ण जिनमें नीचे बिंदी नहीं है, और ये हिंदी में देखने को मिलेंगे। तो उद्भव की दृष्टि से अगर देखें 10वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ हुआ है, तो ये डा और डा है, और ये सिर्फ ऐसे ही डा और डा है, बिंदी रहित। अच्छा, अब बात करें लुंठित या कंपित, जो है हमारा जो वर्ण है वो है रा, 7वें नंबर का है। लुंठित या प्रकंपित, ये क्या बोलते हैं वर्ण है वो है रा, और ये पार्श्विक जो वर्ण है वो है ला। ठीक है। अब स्वर तंत्रिकाओं के में जो कंपन के आधार पर अगर हम बात करें तो वो 2 प्रकार से है। वर्ण व्यंजन जो वर्ण है वो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर अगर बात करें तो पहला हो जाएगा हमारा अघोष, और दूसरा हो जाएगा संघोष। पहला जो है वो अघोष है, तो वो क्या बोलते हैं, व्यंजन की जो वर्णमाला है उसमें पहला वर्ण और दूसरा वर्ण वर्ग। पहला वर्ण वर्ग यानी कि ये वाला, ये पहला वर्ग, ये वाला पहला वर्ग, और ये दूसरा वाला, ये दूसरा वर्ग, ये वाला, इसको प्लस सा और सा, तो ये हमारे हो जाएंगे, देखो 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जे हो जाएंगे हमारे 5 पहला वर्ग और 5 दूसरा वर्ग, प्लस ये 3, ये हो जाएंगे 13। तो ये हमारे अघोष वर्णों की जो संख्या है वो 13 है। अब संघोष वर्णों की अगर बात करें, तीसरा के 5, चौथे के 5 और 5 में 5, 15, और ये 4, 15, 4 और ये 1, 20। ठीक है, ये 20 हो जाएंगे कौन से, संघोष। अब ये श्वास बल
या प्राण की मात्रा के आधार पर अगर हम बात करें तो इन्हें दो भागों में बांटा। पहला है अल्प प्राण, इसके अंतर्गत आएगा पहला वर्ग और आएगा तीसरा वर्ग और आएगा पांचवा वर्ग, और साथ ही इसके आएगा या वा रा और ला और स्वर आएगा। ठीक है, स्वर आएंगे और ये ड आएगा। फिर ये महा जो प्राण है दूसरे नंबर वो समझो, तो महाप्राण में क्या क्या है, दूसरा, ये जो दूसरा है और ये चौथा, ये चौथा वर्ग, तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग और ये शा हा और ये डा, तो ये हो जाएंगे हमारे महाप्राण। फिर से समझो, व्यंजन परतंत्र पराधीन अवरोध सहित ध्वनियां हैं। व्यंजनों के भेद की अगर बात की जाए तो इसे पहले नंबर पे हम बांटेंगे स्पर्श व्यंजन, स्पर्शीय या वर्गीय या स्पृष्ट या परंपरागत व्यंजन। इनकी संख्या है 25। का, चा, टा, ता, पा, ये वर्ग हैं, तो प्रत्येक वर्ग में 5 हो जाएंगे, 5 दूसरे वर्ग में 5, तीसरे वर्ग में 5, चौथे वर्ग में 5 और पांचवें वर्ग में 5, तो 55 × 25। अब इसके दूसरे नंबर की बात करें तो ये अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4। या, वा, रा, ला, ये उत्पत्ति क्रम में शुरुआत में ये जो इस तरह से थे, जो क्या बोलते हैं माहेश्वर सूत्र में इसकी जो है विकास क्रम वहाँ से लिया गया है। तो माहेश्वर सूत्र में अगर हम देखेंगे तो उसमें इस तरह से है। फिर ये जो प्रक्रिया क्रम है वो अब इस तरह से या, रा, वा और ला कर दिया, तो इसे प्रक्रिया क्रम बोल दिया। तीसरे नंबर पे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या है 4 और ये हो जाएंगे हमारे शा, सा और हा। फिर है संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या है 4। ये कौन कौन से, छा, त्रा, ज्ञा और सिरा। ये कैसे बनेंगे, का और सा के मेल से बनेगा छा, ता और आ के मेल से बनेगा त्रा, जा और या के मेल से बनेगा ज्या, और सा और रा के मेल से बनेगा सरा। पांचवें नंबर पर अंतस्थ या संघर्षहीन या अर्ध स्वर हैं, उनकी संख्या है 4। या, वा, रा, ला। और छठे नंबर पर उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुणित, तो ये हो जाएंगे डा, णा और डा। ये उद्भव विकास की दृष्टि से है और ये तत्सम की दृष्टि से है। इनका विकास जो है 10वीं शताब्दी से हुआ है। ठीक है, अब ये लुंठित या प्रकंपित जो वर्ण है वो कौन सा है, वो है हमारा रा, और ये पार्श्विक जो वर्ण है वो है ला। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर जो हमारे वर्ण हैं वो हैं क्या बोलते हैं, 2 प्रकार से। पहला है अघोष, पहला वर्ग, और दूसरा वर्ग प्लस सा। इनकी संख्या हो जाएगी 13, 5 ये 10, 3 13। फिर ये सघोष, ये तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। तीसरा वर्ग ये है और चौथा वर्ग ये है और पांचवा वर्ग ये है, तो 5 3 15 ये हो जाएंगे 15, ये 15 प्लस 4 ये 19 और ये कि ये हा, ये हो जाएंगे 20। अब ये श्वास बल या प्राण की मात्रा के आधार पर, तो पहला है हमारा अल्पप्राण, इसमें पहला वर्ग आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा और पांचवा वर्ग आ जाएगा। फिर या, वा, राला और स्वर और ये हमारा न, तो ये आ जाएंगे अल्पप्राण के अंतर्गत। और फिर आ जाएगा हमारा दूसरे नंबर पे महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत आने वाला है दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग और सा हा प्लस इसमें ये डा। तो साथ ही ये रहा हमारा व्यंजन। तो वर्ण विचार की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें हमारा स्वर हो गया कल और आज हमारा व्यंजन हो गया। इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मुकेश पंचोली फन क्लब को शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।